देखो तुम सोचते हो जियो और एयरटेल के बीच में बहुत बढ़िया कंपटीशन चल रहा है। We are at the beginning of a new era for humanity. लेकिन जितना ये देखने में लगता है उतना रियल ये है नहीं। देखो रियलिटी ये है, जियो और एयरटेल को आपस में लड़ता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ओपनली मिलकर काम करेंगे तो कंपनी को नहीं बल्कि सिस्टम को इफेक्ट होगा। इसीलिए आज थोड़ा सा डीप जाकर इन दोनों की रियलिटी आपके सामने लाने वाला हूँ। तुमने ये बात तो बहुत ज्यादा सुनी होगी कि जियो आया, उसने डेटा सस्ता कर दिया, रिचार्ज सस्ते कर दिए, मतलब इंटरनेट ओवरऑल सस्ता कर दिया। देखो सुनने में तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर तुम रियलिटी देखो तो ऐसा कुछ भी किया ही नहीं गया है। बस इन्होंने एक काम किया है कि अपनी कंपनी को स्टेबल करके दूसरी सारी जो कंपनी थी उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। देखो आज हम दो चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि पहला हुआ क्या है और दूसरा अब हो क्या रहा है। सबसे पहले इन सारी चीजों को समझने से पहले बेसिक चीजों को समझ लो। देखो गवर्नमेंट को टेलीकॉम कंपनी से तीन तरीके से बेनिफिट होता है। पहला होता है टैक्स, जीएसटी वगैरह सब कुछ। दूसरा होता है स्पेक्ट्रम। देखो इसको मैं बढ़िया सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो तुम्हारे मोबाइल में जितने भी नेटवर्क्स आते हैं वो वायर के थ्रू या फिर टावर के थ्रू नहीं आते, वो हवा के थ्रू आते हैं एक वेव के फॉर्म में। देखो जब ये वेव हमारी इंडिया की लैंड के ऊपर चलेगी तो हमारी गवर्नमेंट सीधा सीधा ये बोलेगी भाई हमारा भी तो कुछ फायदा कराओ, तो इसीलिए चलो हमें भी एक टैक्स दो, जिसका नाम इन्होंने सिंपल स्पेक्ट्रम रखा हुआ है। और तीसरा टैक्स आता है रेवेन्यू शेयरिंग। देखो गवर्नमेंट सीधा सीधा ये बोलती भाई तुम जितना भी कमाओगे ना उसका कुछ परसेंट तुम हमें दोगे, हम तो भाई रखने वाले हैं। और सही बताऊं ना, असली प्रॉब्लम फिर यहीं से स्टार्ट होती है। देखो जब टेलीकॉम स्टार्ट हुआ था तो कंपनियों ने मान लिया हाँ चलो ठीक है कोई नहीं हम शेयर दे देंगे, लेकिन जितना ये शुरू में था एंड तक आते आते ये उतना ही डेंजरस हो गया है कंपनियों के लिए। देखो जब टेलीकॉम को स्टार्ट किया गया था तो सिम और कॉल के ही पैसे देने पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सब इनकी बात मानने लगे तो इन्होंने एक और दिमाग लगाया कि अब हमें इंटरनेट का भी शेयर चाहिए, मतलब जितना भी लोग तुम्हारा इंटरनेट यूज करेंगे तुम हमें उसका भी शेयर देने वाले हो। अब देखो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत ठीक था, चला लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ शेयर ही तो देना है। अब देखो इतने में ही गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया दिमाग चलता है, वो कहते हैं भाई अब इतने से काम नहीं चलने वाला, अब हमें कंपनी का भी कुछ शेयर चाहिए, मतलब अब तुम जितना भी कमाने वाले हो कंपनी के हिसाब से हमें तुम शेयर दोगे। अब देखो गवर्नमेंट जब कंपनी से डायरेक्ट शेयर लेने लगे तो कंपनी वालों ने सोचा भाई इसके ऊपर तो हम तो केस करेंगे, तो उन्होंने डाल दिया सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलते चलते 1, 2, 3 साल होने के बाद फिर आता है 2015, जहां सुप्रीम कोर्ट का जवाब ये आता है कि भाई साहब जितने भी सालों से तुम टेलीकॉम चला रहे हो ना, कि उतने ही साल का पैसा टैक्स और इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो भैया गवर्नमेंट को। अब देखो इसी चीज को सुनकर सारी टेलीकॉम कंपनियों को लगता है झटका, क्योंकि भाई एक साथ इतना सारा पैसा वो भी इंटरेस्ट के साथ कौन कैसे चुका सकता है। अब देखो इन सारी चीजों में ना जियो बहुत अलग चल रहा था, उसने अपना दिमाग लगाया और ये सोचा कि भाई साहब इन कंपनियों को बर्बाद करते हैं और एक साथ ले आते हैं 4G। मतलब सारी कंपनी जो 2G 3G के ऊपर चल रही थी ना, ये डायरेक्ट ले आते हैं 4G। मतलब एक साइड पे तो उन्हें लोन का खर्चा, दूसरा उन्हें इंटरेस्ट देना है, और तीसरा भाई साहब ये लोड की अब तुम्हें 4G भी लाना है, क्योंकि अगर तुम 4G नहीं लाओगे तो जियो आगे चल ही रहा है, वो तुम्हें बर्बाद करके आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड तो 4G में आने वाली है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम तो भाई सबसे सस्ता दे रहे हैं, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। अब देखो जियो उस टाइम पर थोड़ा नया आया था, तो लोग क्या सोच रहे थे कि भाई ये थोड़ी सी अलग कंपनी है, क्या होगा कैसे होगा, सही भी चलेगा नहीं चलेगा। तो भाई हमारे अंबानी साहब ये करते हैं कि फ्री डेटा देना स्टार्ट कर देते हैं कि हम तुम्हें फ्री डेटा देंगे, तुम हमारी सिम पे शिफ्ट हो जाओ सीधा सीधा। मतलब सीधा सीधा वोडाफोन एयरटेल वगैरह की ये कस्टमर काटने के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने सोच लिया था। लेकिन एक चीज कहते हैं ना ट्रस्ट, अब ट्रस्ट एक साथ तो नहीं होता, तो लोगों ने इनकी सिम तो ली लेकिन अपनी पुरानी सिम नहीं फेंकी। मतलब एक सिम ऑल्टरनेट ले ली, मतलब 2 सिम ले ली, एक जियो की और दूसरी जो वो अपने नंबर से चला रही, मतलब ओरिजिनल नंबर, और दूसरा नंबर ले लिया फ्री डेटा के लिए। अब देखो यहाँ तक तो ये सारी कंपनी थोड़ा करके सरवाइव करती ही जा रही थी, लेकिन इतने में ही 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं कि 2003 से जितनी भी टेलीकॉम सर्विस चल रही है उनका जितना भी रेवेन्यू बना है उसका सारा इंटरेस्ट के साथ तुम पे करने वाले हो। मतलब अभी तक तो इतना था कि 2-4 सालों का ही तुम पे करने वाले हो, लेकिन अब ये हो गया है कि 2003 से जितनी भी सर्विस चल रही है तुम्हें उनका सबका सब टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये ऑर्डर आते हैं तो वोडाफोन और आइडिया बहुत छोटी कंपनी रहती है, मतलब इतना रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रही थी कि वो टैक्स समेत इनको भी वापस कर सके। देखो वोडाफोन और आइडिया पहले से ही थोड़े से कम नेटवर्क के साथ चलती है, मतलब इतने बढ़िया वो नेटवर्क इंस्टॉल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनकी सिम इतनी बढ़िया से नहीं बिक रही थी। लेकिन यहाँ पर एयरटेल सर्वाइव कर जाता है, थोड़ा
थोड़ा बहुत पैसा बचाकर इधर उधर करके वो टैक्स वगैरह दे ही देता है। क्योंकि अब एक चीज बताओ, एयरटेल उस टाइम पर सबसे बड़ी कंपनी थी। अब उसने अपना रेवेन्यू नहीं देखा, उसने सोचा कि इस कंडीशन से बचने के लिए हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, तो टैक्स तो भाई देना ही पड़ेगा। अब देखो जियो ऐसे सर्वाइव किया क्योंकि उसका पार्ट उस टाइम पर थोड़ा सा छोटा था, तो उसकी वजह से उसे ज्यादा टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब उस टाइम पे तो उसे टैक्स देने की इतनी जरूरत नहीं थी। अब देखो तुम आज की रियलिटी समझो। देखो वोडाफोन और आइडिया अब बन चुके हैं वीआई, और ये जो बीएसएनएल है ये ऑलमोस्ट तुम्हें गायब ही होता दिखेगा। इसकी मतलब मुझे तो लगता नहीं है अब कोई इसकी सिम भी यूज करता होगा। अब मार्केट को लीड करने के लिए आते हैं दो प्लेयर, जियो और एयरटेल। मतलब पूरी मार्केट इनके हाथ में आ चुकी है। मतलब जितनी भी टेलीकॉम सर्विस हुए हैं इनके पास आ चुकी हैं। पर देखो इंडिया में एक प्रॉब्लम है, तुम मोनोपोली या फिर ड्यूओपोली नहीं कर सकते। इसको हम इलीगल मानते हैं कि अगर तुम दो कंपनी को एक साथ मिलाकर चलाओगे तो भाई तुम इलीगल काम कर रहे हो। ऐसा मत करो कि चलाना या तो एक चलाओ वरना दोनों को ही बंद कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मिलकर काम नहीं करने वाले। तो अब गवर्नमेंट अपना दिमाग चलाती है और यहीं पर अपने रूल चेंज करती है। अब देखो गवर्नमेंट सोचती है हमने सारी कंपनी टेलीकॉम सर्विस बर्बाद कर दी है तो अब शायद कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ये एयरटेल और जियो को देखते हैं तो इन्हें लगता है भाई ये तो चल रही है बहुत अच्छे से। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, वोडाफोन और आइडिया को खरीद लेती है कि भाई तुम अपना टैक्स नहीं दे पा रहे तो एक काम करो, तुम हमें अपने शेयर्स बेच दो। और तुम्हें पता ही होगा कि वोडाफोन और आइडिया के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही है। अब देखो जैसे ही वोडाफोन और आइडिया गवर्नमेंट के हाथ में आ गए, मतलब ज्यादातर शेयर तो गवर्नमेंट के ही है उसमें, तो गवर्नमेंट क्या सोचे भाई हमारी कंपनी चल रही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जितनी कंपनी चलेगी उतना ही हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर प्रेशर सीधा एयरटेल और जियो के ऊपर नहीं था, यहाँ पर प्रेशर था सीधा मार्केट के ऊपर। मतलब मार्केट के अंदर घुसा कैसे जाए। अब देखो ये जो कहानी चल रही है ना, ये जियो और एयरटेल के बीच में नहीं है, ये पूरा सिस्टम के बीच में है कि हम आगे जाएंगे कि हम आगे जाएंगे। अब देखो जियो ने अपने सिस्टम का फायदा उठाया क्योंकि वो पहले से ही अंबानी के अंडर में था और उसने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर गया। और एयरटेल ने स्ट्रगल कर करके अपना बैलेंस कर लिया, भाई हम तो अब सुरक्षित है, हमें तो कोई हटाने वाला ही नहीं है। और इसके बीच में वोडाफोन और आइडिया पिस गए क्योंकि भाई उनके पास इतना पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं था, कि जिसकी वजह से उन्हें अपनी कंपनी ही बेचनी पड़ी। अब देखो यहाँ तक जो था वो इतना ही था, लेकिन आगे जो होने वाला है ना वो कंपनी के बीच में स्ट्रगल नहीं है, वो सीधा सिस्टम और सिस्टम के बीच में है। अब देखो यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि गवर्नमेंट अभी तक तो कोई नए रूल नहीं ला पाई है, जिसकी वजह से अभी एयरटेल और जियो बहुत अच्छे रेट पर चल रही है। मतलब कि ऐसा है कि अभी तो तुम इनको खत्म कर ही नहीं सकते। बस हाँ ये कर सकते हो अपने वोडाफोन और आइडिया को थोड़ा सा बूस्ट करके नेटवर्क वगैरह लगाकर उसको इतनी बढ़िया कंपनी बना दो कि एयरटेल और जियो के कस्टमर कम होने लगे, तुम्हारी कंपनी में जाने लगे। अब देखो जब तक ये नहीं होने वाला तो मुझे तो लगता नहीं है कि वोडाफोन और आइडिया फिर से इतने स्टेबलिश होने वाले हैं और इतना बढ़िया रेट पर चलने वाले हैं। क्योंकि अब तुम एक चीज लगाओ, तुम वोडाफोन और आइडिया की सिम खरीद लेते हो, चलो ठीक है, उसमें जब नेटवर्क ही नहीं आएगी, उसमें जब नेट ही नहीं चला पाओगे तो किस चीज की सिम ले रहे हो यार तुम। अब इसी चीज को देखते हो, देखो गवर्नमेंट के पास शेयर्स बहुत ज्यादा है तो वो सोचते हैं कि इन दोनों कंपनी को थोड़ा बहुत दबाते हैं और अपने नेटवर्क स्टेबलिश करने लगते हैं। तो अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने हो सकते हैं ना वो नेटवर्क लगा रही है, कि जितने हो सकते हैं हम टावर लगा लेते हैं अपने, जिसकी वजह से हम बढ़िया से नेटवर्क दे पाएंगे, जिसकी वजह से लोग हमारे ऊपर शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन इस स्टेज पर ऐसा हो चुका है कि ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है जियो और एयरटेल के ऊपर। मतलब इतना कोई ट्रस्ट वोडाफोन और आइडिया के ऊपर करने नहीं वाला, क्योंकि सबको ये लगता है कि ये तो बेकार है, इसमें तो नेटवर्क नहीं आते, इसकी सिम लेकर हम करेंगे कि क्या। तो देखो अगर ये एंगल तुम्हें नया लगा है ना तो नेक्स्ट पार्ट में ये चीज आने वाली है कि आगे जाके टेलीकॉम का फ्यूचर क्या होने वाला है। मतलब जियो आगे जाएगा, एयरटेल आगे जाएगा, या फिर सिस्टम को बीट करके गवर्नमेंट आगे चली जाएगी। तो भाई अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और किसी को एक्सपोज करते हुए। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।